अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। न्यूयॉर्क में अरब और इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात के बाद कहा, इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात कामयाब रही। इसराइली रहनुमा से भी मुलाकात होगी। गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। गजा के लिए कुछ इकदाम कर सकने की उम्मीद रखते हैं। एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की, तुर्क सदर तैयब उर्दबान ने कहा। ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। मुलाकात के नताइज खुशाइंद होंगे। मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान मुलाकात में शरीक हुए। अरब इस्लामी सरबराही अजलास के इख्तिताम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात के दौरान मुतालबा। अक़वाम मुत्तहदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 के सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने को सराहा। पंजाब में सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। सबसे ज्यादा नुकसान ज़राई अराजी को पहुंचा। पंजाब के 9 अजला में 33,75,000 एकड़ जमीन डूबी। सैलाब ने सब्जियों की 44% फसल तबाह कर दी। चावल, गन्ने और कपास की फसलों को भी शदीद नुकसान। फलों के 12% बागात सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। सैलाब से ज़राई बहरान, किसान परेशान। सैलाब के बायस ग़ज़ाई बहरान का खदशा पैदा हो गया। सिर्फ साहिवाल में 2,35,000 एकड़ ज़राई रकबा मुतासर हुआ। मुल्तान में 4,84,000 एकड़ ज़राई रकबा तबाही का शिकार हुआ। गुजरांवाला में 3,64,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आया। सरगोदा में 40,000, फैसलाबाद में 6,33,000 एकड़ और गुजरात में 3,53,000 एकड़ ज़राई रकबा सैलाब की नज़र हुआ। बहावलपुर में भी सैलाब ने ज़राई ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुंचाया। लाहौर में 1,75,000 एकड़ रकबा सैलाब की नज़र हुआ। पंजाब में सैलाबी रैलों से आई रेत से ज़राई ज़मीन बुरी तरह मुतासर हुई। चावल की फसल 60% तबाह हो चुकी। 35% कपास की फसल भी तबाह हुई। सैलाब से सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सैलाब की वजह से गंदम की कीमत में इजाफा। अजनास की कीमतों में 10 से 12% इजाफा होने से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात दोचंद हो गई। फसल सारी तबाह थी हुई है। साड़ी अपील है मरियम नवाज साहब को जो साडा ये सुनिया वजे आवाज़ ते साकू इंदा नुकसान दिता वजे। इत्थे कोई नहीं इमदाद वास्ते आया। सारे मेरे घर गिर गए, मेरी 4 दीवारी गिर गई। हुकूमत मैनू मकान कि कोई खड़ा करते दे दे। सानू मरियम नवाज जड़ी है वो साडे आते मदद करे भी जेड़े साडे मकान शिकान गिरे हैं उन्हां दी कई सानू इमदाद मिली जावे। हमारे पास अगली फसल बीजने के लिए कोई पैसा ढेला नहीं है। हम अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इसका कोई अच्छा पैकेज दिया जाए ताकि हम अपने रकबों को आबाद कर सकें। पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही। मुल्तान में सैलाब से तबाहकारियां, हरे भरे बाग सैलाबी पानी की नजर हो गए। लुटन में सैलाबी रैली ने हर शय तहस नहस कर दी। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब आने वाला में भी तबाही की दास्तान छोड़ गया। 40,000 एकड़ से जायद अराजी पर फसलें तबाह। किसानों के करोड़ों रुपए डूब गए। वज़ीराबाद में हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गईं। कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डो बैराज पर पानी का बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद में कमी हुई। गंडा सिंह वाला पर बहाव निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील हो गया। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर भी बहाव में कमी आने लगी। सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक 28 नशिस्तों पर पोलिंग शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी।
फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। कुछ ममालिक फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा गजा में अब जंग बंदी होनी चाहिए। हमास की वजह से जंग बंदी मुआहिदा नहीं हुआ। हमास को पैगाम है कि यरगमालियों को रिहा करो। पाक भारत समेत 7 मुल्कों में सीज फायर कराया। अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार सिर्फ तमाशाई का है। सवाल किया कि जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ था। अमरीकी सदर ट्रंप अमन का नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग बंद करवाएं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि दुनिया को चाहिए अमन को अपना हदफ बनाए। सदर ट्रंप ही गजा जंग बंद करवा सकते हैं। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अमरीका इसराइल को जंगी हथियार फराहम कर रहा है। गजा में इसराइली फौज के फजाई हमलों और जमीनी हमलों में शिद्दत आ गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने नाकारा टैंकों और फौजी गाड़ियों से रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी तजावीज़ ना मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला के करीब धमाके और ड्रोन्स की परवाजें। फ्लोटेला भूखे प्यासे फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज़ों के करीब 11 धमाके हुए। फ्लोटेला इस वक्त यूनान के करीब है। कश्तियों में कई ममालिक के कारकुन शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया को सख्त सुबकी का सामना करना पड़ गया। दोनों जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो बरकी जीना जवाब दे गया। अमरीकी सदर और खातून अव्वल को सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ा। जनरल असम्बली से खिताब में सदर ट्रंप बरकी सीढ़ी बंद होने का शिकवा कर दिया। यूएन तर्जुमान ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि मुमकिन तौर पर सदर ट्रंप के वीडियोग्राफर ने गलती से हिफाजती निज़ाम को मुतहरिक कर दिया, जिससे बरकी सीढ़ियां रुक गई थी। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए OIC माहिरीन की वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़। OIC का अफगानिस्तान के हवाले से राबता ग्रुप का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर गहरी तशवीश है। अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं रह सकता। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान पुरज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में रवाबित बढ़ाने और मुकालमे को फ़रोग़ देने पर जोर। अब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाया। जमीन पर कब्जा करने वालों को 10 साल कैद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया को खबरदार कर दिया। कहती हैं, नई खुसूसी अदालतें बना रहे हैं। जमीन पर कब्जे के केस का फैसला 90 दिन के अंदर होगा। अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून लेकर आ रहे हैं। लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने पैराफोर्स परेड मार्च पास्ट का मुआयना भी किया। हम सूबों को तोड़ने की नहीं, नए बनाने की बात कर रहे हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का इस्लामाबाद में 2030 के चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहों के मौजू पर आगाही सेशन से खिताब। कहा, बड़े सूबे में हुकूमत के पास आवाम की बात सुनने का वक्त नहीं होता। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मुल्क तरक्की करते हैं। यकसा फंड्स मिलने से किसी सूबे को शिकायत नहीं होगी। सर्वे में साबित हुआ हमारे इदारे कमज़ोर हैं। जहां डेवलपमेंट होनी चाहिए वहां नहीं हो रही। किसी एक शख्स का कसूर नहीं है, हमारा सिस्टम वो सीधा हो गया है। इस्लामाबाद में किंग हमाद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर भी तकरीब में शरीक हुए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाकिस्तान और बहरीन के मजबूत दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। कराची समेत सिंध में अब 35 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेगी। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह पुरानी और नाकिस हालत में चलने वाली भारी गाड़ियां करार। भारी या हल्की कमर्शियल गाड़ी को बगैर ट्रैकिंग
और हिफाजती निज़ाम के चलने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में अहम तरामीम कर दी गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं तमाम आलात के मुकम्मल फाल ना होने पर गाड़ी रजिस्टर होगी, ना फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही ट्रांसफ़र होगी। PIA का आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फजाई ऑपरेशन का आगाज। कौमी एयरलाइन को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी मिल गई। PIA की बरतानवी फजाई ऑपरेशन की राह हमवार। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA सिक्योरिटी और कार्गो को 5 साल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया। पहले मरहले में मानचेस्टर के लिए परवासें चलाई जाएंगी। अगले मरहले में बर्मिंघम और लंदन बी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। जामशोरों में कोटरी रेलवे स्टेशन पर फैसलाबाद से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। बोगियों की बहाली के लिए रेलवे अमला और क्रेन तलब कर ली गई। PUBG खेलने के दौरान वालिदा, भाई और 2 बहनों को कत्ल करने वाले मुजरिम को 100 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुजरिम को 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा एडिशनल सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत में थाना काहना पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम ने रात 2 बजे गेम से मुतासिर होकर चारों पर फायरिंग की थी। कराची की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल। 4 मुतासरा बच्चियों ने गिरफ्तार मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। चारों बच्चियों का बयान तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। मुतासरा बच्चियों ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए मुलजिम को शनाख्त भी कर लिया। ताइवान में सुपर तूफान रागासा से बड़े पैमाने पर तबाही। तूफानी शदीद बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 124 लापता हो गए। मशरकी इलाके होलैंड काउंटी में झील का पानी आबादी में दाखिल होने से अमलाक को नुकसान पहुंचा।